तो गाइस कभी न कभी आप लोगों ने मिस्टर बीन कार्टून तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कार्टून के 6 सीजन और 160 एपिसोड थे और इस कार्टून सीरीज का बहुत सारे सीक्रेट एपिसोड कभी इंडिया में दिखाए नहीं गए और बहुत सारे लोगों को तो इसका एंटायर स्टोरी भी पता नहीं है। डोंट वरी गाइस, आज मैं आपको मिस्टर बीन कार्टून का एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। तो मेरे बेरोजगार नल्ले मस्त भाई लोग कुर्सी की पेटी बांध लो और हो सके तो एक हेडफोन लेकर कोई कोने में बैठ जाओ और कहानी का मजा लो कुछ खाते खाते, क्योंकि आगे वीडियो में बहुत बवाल सीन होने वाला है। इस कार्टून सीरीज का फुल स्टोरी जानने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। मिस्टर बीन एक आम आदमी और इस सीरीज का मेन कैरेक्टर, जिसका दिमाग हर समय उसके घुटनों पर होता है। एंड इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्यारा टेडी और इसका लेजेंडरी ग्रीन कार है। और एक्चुअली में इस कार्टून सीरीज में मिस्टर बीन के बहुत सारे फेस हमको दिखाए गए हैं जो हमको आगे पता चलेगा। लार्मा यानी कि मिस्टर बीन का आइटम, और ये मोहतरमा मिस्टर बीन का लॉन्ग सफरिंग गर्लफ्रेंड होता है जो हमको अक्सर इस एनिमेटेड सीरीज में दिखाया गया है। मिसेस जूलिया विकेट मिस्टर बीन के फ्लैट की मकान मालिक, जिसके मकान में मिस्टर बीन किराए पर रहता है और मिस्टर बीन की जिंदगी में ये कोई मुसीबत से कम नहीं है। अब चलो जान लेते हैं इस कार्टून सीरीज के कुछ बैड कैरेक्टर के बारे में। स्क्रैप मतलब इस खूबसूरत बुड्ढी की पालतू बिल्ली, ये मिस्टर बीन का सबसे आम और मोस्ट कॉमन दुश्मन है जो अक्सर दिखाया जाता है। बुली थोड़ा चतुर और हल्का सा ओवर स्मार्ट बंदा। बिग चक मोटा और बड़ा सा बॉडी बिल्डर टाइप बंदा, और ये मोटा सा बंदा इस बोने का पार्टनर होता है। रेंटल रेगल सुपरमैन यानी कि 3 पहियों वाली वैगनआर, जो मिस्टर बीन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इस सीरीज का सबसे फेमस गाड़ी और मिस्टर बीन का चलता फिरता दुश्मन। अब चलो फाइनली आते हैं इसकी स्टोरी पर। कहानी की शुरुआत होती है बेन के छोटे से घर में। अपना बिल्डो मिस्टर बीन टीवी के सामने अपने सॉलिड पार्टनर के साथ बैठा हुआ था। दोनों चिल मार रहे थे, पॉपकॉर्न नहीं बस वाइब ले रहे थे। बेन के दिमाग में ख्याल आता है कि वो भी एक नंबर फोटोग्राफर बनेगा। यहाँ पर गाइस जानवर की बात हो रहा है यहाँ पर। अगले सुबह बेन का फुल जोश में उठता है। बेन उठता है यहाँ पर, अपना छोटा सा कैमरा उठाया और बोरिया बिस्तर बांध के घर पर ताला लगाकर निकल गया और सीधा जाकर पहुंचा कंट्री साइड मतलब गांव के पास जंगल टाइप एरिया। और ये टेडी और गाड़ी का क्या सीन है, बेन के पास कैसे आया, ये हमको आगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर आगे ना हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ हो जा रहा था। कभी कैमरे का लेंस कैप नहीं उतरता है, कभी जानवर लोग भाग जा रहे थे, कभी बेन गलत एंगल ले लेता है। इस साले के नसीब में खुशी नहीं है मेरे भाई। थोड़ी देर बाद बेन सोचता है कि वो रात तक यही रुकेगा ताकि वो फोटो ले सके, लेकिन रात में उसको नींद नहीं आता है, इसलिए वो अकेला यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। और ये ना बाद में जाकर बहुत ही कुकर्म करता है जो हमको कहानी में आगे पता चलेगा। देन उसके बाद सुबह आता है और ये नल्ला फिर से निकलता है अपने फोटो लेने के मकसद को लेकर। और ये नल्ला फोटो लेते लेते इतना खो जाता है कि ये साला भाभी की फोटो लेना स्टार्ट कर देता है। कहा था मैं। और यहाँ पर भाभी की पति देव बेन को टपकाने वाला होता है। ऐसा हरकत करेगा तो मार ही पड़ेगा ना। उसके बाद बेन एक और बार ट्राई करता है, लेकिन इस बार वो यूनिफॉर्म पहन के फोटो लेने आता है। लेकिन किस्मत इसका साथ नहीं देता है। अमेज़न जंगल के सारे जानवर और परिंदे इसके पीछे पड़ जाते हैं और ये नल्ला वहाँ पर अपनी गुद्दी बचाकर भाग जाता है और अपने घर लौट आता है। लेकिन यहाँ पर खत्म नहीं होता है मेरे भाई। साला जाने से पहले जो तैयारी करके गया था वो खोल ही नहीं पाता है और इसकी गुद्दी वहाँ पर ही चढ़क जाता है। उसके अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि बेन शॉपिंग जाने के लिए लिस्ट बनाता है, लेकिन तभी टीवी पर एक न्यूज आता है। ये दोनों यानी कि भूचाल बाबू और बोने बदमाश ये दोनों मिलकर शहर के सारे टेडी चुरा रहे थे। उसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और मिस्टर बीन अपने प्यारे टेडी के साथ सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रहा होता है और वहाँ पर ये दोनों छुपे बिटले लफंगे आ जाते हैं और ये नल्ला शॉपिंग करने के लिए निकल जाता है अकेला ही। भाई टेडी को तो लेके जा। और ये दोनों चुपके से टेडी को ट्रॉली से उठाया और अपने बैग में ठूस लिया। बेन भाई जो वापस आके मुड़ के देखता है तो ट्रॉली खाली। बस फिर क्या था भाई, उसकी आंखें सीधा उन दोनों लफंगे पर गिरी और समझ गया ये दोनों ही मेरी टेडी को चुरा के लेके गए हैं। मिस्टर बीन यहाँ पर अपने खटारा को लेकर उन चोरों के पीछे करता है और बेन यहाँ पर इतना बोला था कि वो भटक जाता है और भटक भटक के यहाँ पर रात हो जाती है और ये जंगल में अकेला ही होता है। और तभी जाकर उसको एक टेडी देखने को मिलता है। क्या था भैया, टेडी नहीं, इसको एक भूतिया टेडी देखने को मिलता है। और थके हारे निराश होकर ये नल्ला लौट आता है अपने घर पर। साले का दिमाग इतना गुट्टू पे था ना, ये टेडी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद बेन को पता चलता है कि ये टेडी नहीं है,
ये नल्ला घर ही लौट रहा था, लेकिन तभी इसको ये दो नमूने दिखते हैं जो कि यहाँ पर चोरी किए हुए टेडी को बेचकर लोगों से वसूली ले रहे थे। और ये नल्ला मुंह उठाकर यहाँ पर भी आ जाता है और आकर देखता है कि इसका टेडी यहाँ पर ही है। और बेन यहाँ पर सारे टेडी को रेस्क्यू करने के लिए एक प्लान बनाता है और यहाँ पर ये सारे टेडी को लेकर निकल भी जाता है। और यहाँ पर भूचाल बावर बौने बदमाश को सब कुछ मालूम पड़ जाता है और ये दोनों बदमाश इसका पीछा करने लग जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ बेन के प्लान के मुताबिक ही था और ये लोग अटक जाता है उसे ब्रिज पर और ये दोनों बदमाश जाकर गिरते हैं उसे नाले पर। यहाँ पर ये लोग अपनी गुद्दी बचाकर सांसें ले रहे थे कि तभी यहाँ पर बेन आ जाता है और इन लोगों को रस्सी से बांध देता है और आखिर में जाकर इन दोनों को कानून के हवाले कर देता है और ये नल्ला सबको लास्ट में अपना अपना टेडी दे देता है। उसके बाद हमारा बेन भाई काम निपटा के घर आके गहरी नींद में सो जाता है। तभी इस नल्ले का आइटम यहाँ पर आ जाता है, लेकिन इसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये तो घोड़े बेच के सो रहा होता है और तक यार इसका आइटम यहाँ पर इसको एक लेटर देके निकल जाता है। उसके कुछ देर बाद इस नल्ले का आगे खुलता है और इसको ये प्रेम पत्र मिलता है। बेन अपने टेडी को देखता है और इसको मालूम पड़ता है कि आज इसके टेडी का बर्थडे है। तो ये नल्ला यहाँ पर डिसाइड करता है कि अपने प्यारा से टेडी को यहाँ पर एक धमाकेदार बर्थडे पार्टी देगा। फिर क्या था भाई, ये एक बड़ा सा गिफ्ट लेने के लिए निकलता है अपने टेडी के लिए। ये एक शॉप में जाता है जहाँ पर जाके इसको एक टॉय ट्रेन दिखता है और सोचता है यही बेचता है टेडी के लिए, लेकिन लास्ट में ये क्या लेता है आपको पता है? गुब्बारा। उसके बाद क्या होता है ना, ये नल्ला फिर से घर आता है और फुल एक झक्कास प्लान बनाता है टेडी के लिए धमाकेदार पार्टी का। अब तक कुछ भी धमाकेदार नहीं हुआ है भाई। सब काम निपटाने के बाद, साफ सफाई और डेकोरेशन करने के बाद बेन यहाँ पर अपने आइटम का कॉल लगाता है। फिर उसके बाद वहाँ पर इसका आइटम फटाफट आ जाता है और ये चारों मिलकर यहाँ पर घोड़ा घोड़ा खेलने लग जाते हैं। जो प्लान ये नल्ला थोड़ी देर पहले बनाया था ना, वो फुल ऑन धमाकेदार निकलता है। घर के अंदर डीजे नहीं बट अलग ही स्टाइल में यहाँ पर पार्टी स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं बेन अपने घर में लौट आता है और वो आके देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी चिट्ठियां हैं, लेकिन उनमें से एक भी लेटर इस नल्ले के लिए नहीं था। गजब बेइज्जती है। सब इस खूबसूरत बुढ़िया के लिए था और ये सब कुछ देखकर निराश हो गई अपने रूम में जा ही रहा होता है कि तभी उसको एक चॉकलेट केक का खुशबू आता है और ये इतना लालची होता है कि ये उस खुशबू के पीछे पीछे चला जा रहा होता है और वहाँ से जाकर एक केक भी उठा लेता है और वहाँ पर ये वही मोटा बिल्ली आ जाता है और उसी टाइम वहाँ पर एक खूबसूरत बुढ़िया अभी दूर से आ रही थी। बेन वहाँ से चोरी छुप के निकल जाता है केक को लेकर, लेकिन इस खूबसूरत बुढ़िया को यहाँ पर शक हो जाता है और ये बेन को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन बेन उतना भी पागल नहीं था भाई। साला निकल जाता है अपना सीक्रेट रूम पर और यहाँ पर आके वो चैन की सांस लेता है और उसके बाद इसको दिखाई देती है अपने बचपन का संदूक, जिसके अंदर से ना बहुत ही घटिया माल मत्ता निकल रहे थे। और उसके बाद हम देखते हैं इस नल्ले को एक टेडी का सर मिलता है और सीन फ्लैशबैक में जाते हैं। अब सीन कट होता है बेन के बचपन के दिनों पे। बेन यहाँ पर स्कूल जा रहा होता है एकदम सीधा साधा, हाथ में दो टेडी लेकर, लेकिन तभी सीन में एंट्री होती है तो बदमाश छोकरे की। एक मोटू और एक पतलू जैसा बंदा फुल गुंडागिरी लुक में आते हैं और ये दो छोकरे कोई और नहीं, वही दो बदमाश ही थे जिसको हमने एपिसोड में थोड़ी देर पहले देखा था। और ये दो छोकरे इतने बदमाश होते हैं कि ये भोले वाले बेन के पास से टेडी छीन लेते हैं और एक टेडी को फाड़ भी देते हैं। बोनस अगर मैं वहाँ पर आ जाता ना तेरी लेकिन मैं यहाँ पर खत्म नहीं होता है। बेन घर आता है और कहाँ से एक दादाजी का सूट निकलता है और उसको पहन के निकल जाता है इन लोगों की गुद्दी चटकाने के लिए। और ये दो छोकरे इतने शैतान होता है कि ये उसी मोटे बिल्ली को लेकर नदी में फेंक नहीं जा रहे होते हैं। लेकिन भाई तभी वहाँ पर बेन आ जाता है और इन दोनों बदमाश से अपना टेडी ले लेता है और इस बिल्ली को लेकर घर चले आता है। और उसके बाद हम देखते हैं संदूक में से इस नल्ले को एक और टॉय कार मिलता है और फिर से सीन कट होता है और ये फिर से फ्लैशबैक में जाता है। ये नल्ला अपने मम्मी के साथ घूम ही रहा होता है, लेकिन तभी इसको दिखाई देती है एक कार और ये नल्ला वहाँ से भाग जाता है उस गाड़ी के पास और इसका आइटम भी वहाँ पर था और इसके आइटम को लग रहा था कि ये उसको किस करने के लिए आ रहा है, लेकिन ये साला इसके आइटम को वहाँ पर मुंह पर रोस्ट मार देता है और इस गाड़ी को चूमने लग जाता है। लेकिन इसके मम्मी उसके मुंह पर निकल लौड़े। और उसके कुछ दिन बाद यहाँ पर क्रिसमस का दिन होता है और यहाँ पर उसको मिलता है गिफ्ट, जिसके अंदर से इसको वही कार मिलता है। और ये नल्ला खुशी से इतना पागल हो जाता है कि ये अपने आप में खुद को एक 30 मार का समझ रहा होता है और उसी फ्लो में ये गाड़ी भी बना लेता है और अगले दिन इस गाड़ी को लेकर ये गेड़िया मारने निकलता है। लेकिन मेरे रास्ते में वही खूबसूरत बुढ़िया की शादी हो रही थी और इसका गाड़ी इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि ये सबको उड़ा देता है और ये बुड्ढी जाकर गिरता है दद्दू के गोटे पर। उसी दिन से ये बुड्ढी विधवा हो जाती है और उसके अगले एपिसोड में हम देखते हैं ये नल्ला अपने टेडी के साथ गहरी नींद में सोने की कोशिश कर रहा होता है और तभी वहाँ पर एक खूबसूरत बुढ़िया आ जाती है नींद में चलते हुए और इस नल्ले को हटाकर वो खूबसूरत बुढ़िया अपने बिल्ली के साथ वहाँ पर ही सो जाता है। कुछ भी और ये नल्ला वहाँ पर कुछ तरकीब लगाकर इस बुढ़ी को नीचे लेके आता है और अकेला रहते रहते इसके अंदर जवानी इतना भर के आ गया था ना, ये बुढ़ी के नीचे घुस जाता है। इसी बीच ये खूबसूरत बुढ़ी की नींद खुल जाती है और ये सब कुछ देख लेती है और ये सब देखकर ये बेन को घर से निकाल देती है भाई। और इस नल्ले के पास कोई चारा नहीं होता है तो ये पार्क में जाकर सो जाता है और सुबह होते ही निकल जाता है ये अपने नए घर के तलाश में। और यहाँ पर हमको एक अच्छी बुढ़ी देखने को मिलता है जो बेन के साथ डील सेट कर लेती है डिनर के लिए। देख रहे हो लौंडे की अवस्था।
और डिनर पे आके इसको क्या मिलता है भाई, क्रोकोडाइल। साले की फट के वहाँ पर ही चार हो जाती है और अगले दिन ये दूसरे घर की तलाश में निकलता है और दूसरी जगह जहाँ पर वो जाता है वहाँ पर टेडी अलाउड नहीं था और ये नल्ला तो टेडी के साथ बहुत ही जुड़ा हुआ था ना, तो ये वहाँ पर नहीं जाता है भाई। लेकिन लास्ट में जाकर ये बहुत ही एक अच्छे घर में जाता है, लेकिन वहाँ पर जाके पता चलता है कि ये असली घर ही नहीं है भाई। यहाँ पर ये दो टपोरी फिर से इसको लूट लेते हैं और उसके कई दिन बाद यहाँ पर बारिश हो जाती है और ये अपने पुराने घर के सामने आकर रुकता है और उसके बाद ये एक शैतानी प्लान अंजाम देता है जहाँ पर ये बंदा अपना बेस बदल कर अपने ही रूम में रहने लग जाता है और ये खूबसूरत बुढ़िया यहाँ पर फिर से इसके रूम में आ जाती है। बुढ़िया के कैरेक्टर में ही प्रॉब्लम है, लेकिन इस बुढ़िया को बेन फिर से नीचे लेकर आता है, लेकिन बेन यहाँ पर इसके चाल में फिर से नहीं फंसता है। ये साला एक ही टाइम पे दो कैरेक्टर को यूज करके उससे बच जाता है और फिर क्या था भाई, फिर से खुशी खुशी नींद लेने लग जाता है अपने कमरे में जाकर। नींद इसको बर्बाद करेगा और उसके अगले एपिसोड में हम देखते हैं बेन यहाँ पर अपने बालों को काट रहा होता है और इधर हम देखते हैं जेल से एक बंदा फरार हो चुका था जो हूबहू इस नल्ले से मिलता जुलता था और 12 मुल्क के पुलिस मिलकर इस चोर को ढूंढने लग जाते हैं और ये हम शक्ल किसी और जगह पर नहीं, ये आकर पहुंचता है बेन के घर में और ये नल्ला इतना दिमाग से पैदल होता है ना, इसको पता ही नहीं चलता कि इसके घर में कोई है और यहाँ पर ये हम शक्ल अंधेरा कर देता है और ये बेन के कपड़े पहन लेता है और बेन इसके कपड़े पहन लेता है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। थोड़ा कम सोचो मेरे भाई। और उसके बाद सुबह हो जाती है और बेन यहाँ पर घर से बाहर आता है और देखता है कि बाहर कोई पोस्टर लगा हुआ है किसी चोर का और ये नल्ला अपना लेक्चर वहीं पर शुरू कर देता है और पुलिस लोग इतना पागल नहीं थे भाई, इसका कपड़ा देख के इसको उठाकर लेके चले जाते हैं जेल में और ये चोर यहाँ पर पैर पर पैर उठाकर टीवी शो देख रहा था, वो भी कौन सा भाई, मिस्टर बीन का फेवरेट शो। और इस 12 मुल्क के जेल में हमको कई सारे कैदी देखने को मिलता है और यहाँ पर ये दोनों बदमाश टपोरी भी थे भाई। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बेन को खाना दिया जाता है, लेकिन ये नल्ला अपने दिमाग को यूज करके उससे एक चाबी बना लेता है और इधर हम देखते हैं कि हम जगल यहाँ पर ये खूबसूरत बुड्ढी आ जाती है और ये खूबसूरत बुड्ढी इसको बहुत ही सारा काम पकड़ा देती है और इधर हम देखते हैं कि ये दोनों बदमाश फिर से बेन को उलझाने की कोशिश करते हैं और ये साला इतना नल्ला होता है कि ये उनके बात मान भी जाता है और वो लोग यहाँ से निकल जाता है बेन को रखकर और ये खूबसूरत बुड्ढी इस चोर से इतना काम करवाते हैं कि ये यहाँ पर पक चुका था और ये यहाँ से भाग के जेल में चला जाता है। सोचो भाई कितना टॉर्चर किया होगा इसने। और आकर देखता है कि यहाँ पर बेन है और ये हम शक्ल इस नल्ले को समझाता है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था और ये हम शक्ल इतना भी बुरा नहीं था भाई, ये हम शक्ल इसको निकालने के लिए थोड़ा मदद भी कर देता है और ऐसे ही हमारा बेन भाई 12 मुल्क के पुलिस के हाथ से बच जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं बेन और उसका आइटम दोनों मिलकर यहाँ पर डेट पे आए थे, ये फिर से कुछ गड़बड़ करेगा और इधर बेन का आइटम यहाँ पर बहुत ही प्यार में खो जाता है, लेकिन जब इस नल्ले की तरफ ये पैर भरी निगाहों से देखते हैं तभी ये बोलती है निकल लौड़े। और इनके साइड में निब्बा निब्बी पार्क में घूम रहे होते हैं और घूमते घूमते कार्यक्रम कर रहे थे। तो ये सब देख के बेन के आइटम को भी अंदर से चाहत होती है, लेकिन ये नल्ला किस करने की वजह उसका आइसक्रीम खा लेता है। भाई हमको ऐसा मौका कब मिलेगा भाई। और उसके बाद निराश होकर ये दोनों निकल जाता है लॉन्ग ड्राइव पर और पीछे से वही 3 पहिए वाली वैगनर आता है जो मिस्टर विन का जानी दुश्मन में से एक था, लेकिन तभी इसका आइटम वहाँ पर गाड़ी रोकने को बोलता है और यही 3 पहिए वाली गाड़ी आगे जाकर ठोक देता है और ये गाड़ी कैसे बदला लेगा थोड़ी देर बाद हमको पता चलेगा। और ये लोग यहाँ पर प्लान में आते कि ये लोग फटी जवानी की मूवी देखेंगे। तो बेन का आइटम यहाँ पर एक बहुत ही रोमांटिक टाइप से उसको एक टिकट ऑफर कर देता है। उसके बाद बेन घर आता है और ये नल्ला टीवी देखते देखते इतना खो जाता है कि ये सो जाता है वहाँ पर और उसके कुछ ही देर बाद इसके एकदम से आगे खुल जाता है और ये नल्ला देखता है वहाँ पर 8 बज गए हैं और ये नल्ला तुरंत फटाफट वहाँ से निकल जाता है अपना आइटम के पास। और उसके बाद हमको ये ब्लू कार फिर से दिखते हैं जो कि निकलने ही वाला होता है, लेकिन बेन को देखकर फिर से अंदर चला जाता है और यहाँ पर सिनेमा हॉल में मूवी भी चालू हो जाता है और ये लोग यहाँ पर फटी जवानी देखकर इश्क लड़ा रहे थे, लेकिन ये नल्ला कुछ भी नहीं करता है भाई। मूवी खत्म करने के बाद ये लोग जाते हैं डिनर में और डिनर में जाके इसको क्या पता चलता है ये अपना बटुआ ही भूल गया है। तो फटाफट गाड़ी लेकर निकल जाता है अपने बटुआ को लेने के लिए और आकर क्या देखता है भाई इसका आइटम कोई और लेके गया है और ये दोनों यहाँ पर इश्क लगा रहे थे। 3 पहिए वाली गाड़ी फिर से आ जाता है और ये दोनों यहाँ पर आपस में घोड़ा घोड़ा खेल रहे थे, लेकिन तभी पीछे से वही 3 पहिए वाली गाड़ी इसको ठोक देती है और ये नल्ला अपने आइटम को लेकर यहाँ से निकल जाता है 30 मार्के की तरह। और उसके अगले एपिसोड में हम देखते हैं ये नल्ला अपने खटारा को लेकर घूम रहा होता है और तभी ये खटारा के पीछे ये 3 पहिए वाली वैगनर आ जाती है और तभी ये खटारा वहाँ पर ही खड़ा हो जाता है। सच में ये 3 पहिए वाली इसके लिए मनुष्य है। बेन यहाँ पर ढकेलते ढकेलते इस खटारा को गैरेज वाले के पास लेकर आता है और मोटा खर्चा करवाता है भाई और ये फिर से अपने खटारा को लेकर गाड़ी को लेकर निकल जाता है घूमने। लेकिन भाई जो अभी तक इस नल्ले ने इस 3 पहिए के साथ किया था ना उसका बदला ये अभी लेगा और ये सीधा आ जाता है बेन को टपकाने के लिए और तभी बेन वहाँ से अपनी गुत्ती बचाकर निकल जाता है और उसके बाद ये नल्ला छुप के धीरे धीरे इस खटारा
खटारा को लेकर घूम रहा होता है पूरे खौफ में, लेकिन तभी वहाँ पर 3 पहिए वाली गाड़ी फिर से आ जाता है और इसका पीछे करने लग जाता है। पूरा धूम तरीके ट्रेलर शूट हो रहा है यहाँ पर और बिन यहाँ पर अपने खटारा को लेकर जाकर गिरता है इस नाले में और उसके अगले दिन हम देखते हैं ये 3 पहिए वाली फिर से आ जाते हैं यहाँ पर और ये बिन को फिर से टपकाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन बिन वहाँ से फिर से निकल जाता है और जाकर कॉल करता है पुलिस को। लेकिन तभी वहाँ पर ये 3 पहिए वाली आके इसको ठोक देता है। ये ब्लू कार इसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था और ये इसको एक डेथ नोट भी देता है और लास्ट में जाकर ये इस गाड़ी को पूरा खत्म कर देता है और ये नल्ला उस खटारा के पार्ट्स को लेकर फिर से गैरेज वाले के पास जाता है और फिर से मोटा खर्चा हो जाता है और कई दिन जाने के बाद इसका खटारा फिर से नया बन जाता है। इस सीरीज का एपिसोड 1 खत्म होता है। आई होप आप लोग वीडियो बहुत एंजॉय किए होंगे और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस तरह के वीडियो को मिस कर दो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करो।